हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सी डी और जी ई क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो यहाँ पर बच्चों हमें दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ हो, तो इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों देखो यदि त्रिभुज ए बी सी के दो कोण त्रिभुज डी ई एफ के दो संगत कोण अर्थात कोण ए के बराबर कोण डी और कोण बी के संगत कोण कोण ई है, तो इसके बराबर हो तो ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, देखो कोण कोण अर्थात ए समरूपता नियम से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान अर्थात बराबर होता है। अर्थात यहाँ से हम ए बी की संगत भुजा की बात करें तो डी एफ डी ई होगी, तो ए बी की संगत भुजा डी ई का अनुपात बराबर होगा ए सी की संगत भुजा डी एफ के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अब बच्चों देखो यहाँ पर सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी तथा कोण एफ जी ई को बराबर भागों में अर्थात समद्विभाजित करते हैं अर्थात बराबर कोणों में विभक्त करते हैं अर्थात विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी सी डी के। साथ ही बच्चों देखो त्रिभुज एफ ई जी की बात करें तो कोण एफ जी एच बराबर हो जाएगा कोण ई जी एच के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, यह हमें प्रश्न में दिया है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो कोण ए का संगत कोण कोण एफ है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो तथा कोण सी अर्थात यह कोण
का संगत कोण कोण जी होगा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर पहले वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और बच्चों देखो इसे समीकरण 2। समीकरण 2 के दोनों ओर 2 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, तो आप देखो कोण C/2 बराबर होगा कोण G/2। अब बच्चों देखो कोण C/2 बराबर कोण G/2। बच्चों देखो यहाँ पर CD कोण ACB को 2 भागों में विभाजित किया है, तो यहाँ से बच्चों देखो कोण C का आधा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण ACD बराबर बच्चों देखो इसी प्रकार GH कोण FGE को 2 बराबर भागों में विभाजित किया है, तो कोण G का आधा हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण FGH। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। अब त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में देखें तो बच्चों देखो समीकरण 1 से हमें प्राप्त है कोण A बराबर कोण F। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तथा बच्चों देखो समीकरण 3 से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो समीकरण 3 से हमें प्राप्त हो गया कोण ACD बराबर कोण FGH। तो बच्चों देखो दोनों त्रिभुज में पहले वाले त्रिभुज DCA के 2 कोण त्रिभुज HGF के 2 संगत कोणों के बराबर है। तो यहाँ से हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा यदि पहले त्रिभुज के 2 कोण अन्य त्रिभुज के 2 संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के कोण समरूपता नियम से। ठीक है, साथ ही बच्चों देखो यदि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो CD की संगत भुजा क्या हो जाएगी GH, तो इनका अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो यहाँ पर भुजा AC के संगत भुजा क्या है GF, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC/GF अथवा FG, तो ये दोनों का अनुपात हमें बराबर प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज के। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने दिए गए मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।